हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं AKY नीट सिस्टम में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसमें क्या हम समझेंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक हम पढ़ चुके थे। आज हमारा टेंस का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्तमान पूर्ण काल मतलब इसमें जो कोई कार्य जो करते हैं वो पूरा हो चुका होता है। जो प्रेजेंट टाइम में कार्य हम कर रहे हैं उसको पूरा कर चुके हैं। इसके कहने का मतलब ये होगा, इसमें जो आता है आखिरी में वर्ड चुका है, चुके हैं, चुकी है, हुआ है, हुए हैं, इन सब वर्ड का जिक्र होता है लास्ट में। ठीक है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है हैज होता है और हैव होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे गो हो गया, वेंट हो गया, गॉन हो गया, तो गॉन यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा हर परफेक्ट टेंस में, या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे और हैव लगाएंगे। कहाँ हैज लगाएंगे, कहाँ हैव लगाएंगे सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो लगेगा वो हमारा हैज लगेगा, और जो प्लूरल होगा उसके साथ हमारा हैव लगेगा। ठीक है। हमारे प्लूरल कौन थे, आई वी यू दे, ये हमारे प्लूरल थे। और ही सी इट ये हमारे क्या थे, ये सिंगुलर थे। ठीक है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डाल देते हैं और ये हमारा टेंस का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान परफेक्ट मतलब होता क्या है, पूर्ण होता है ना, तो वही वर्तमान पूर्ण काल मतलब वर्तमान में जो हम कार्य करते रहे हैं वो पूरा हो चुका है, कहने का मतलब है। ठीक है। इसमें हम शॉर्टकट में बताएंगे, इसमें जो आखिरी में वर्ड यूज होते हैं चुका है, चुके हैं, चुकी है, हुआ है, हुई है, आदि शब्दों का उपयोग होता है। ठीक है। आदि शब्दों का उपयोग होता है और इसमें जो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ड, क्या यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, हेज ही यूज करते हैं, हेज। जबकि प्लूरल के साथ जो यूज करते हैं प्लूरल, बहुवचन के साथ हमारा हैव यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है। चाहे हेल्पिंग वर्ब हैज हो या हैव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म अवश्य लगेगी। ये हर टेंस में जरूरी है। ये परफेक्ट आ गया, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, अगर उसमें परफेक्ट आ गया तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब जैसे पास्ट है तो उसमें हैड लग जाएगा, वहाँ पर बिल सेल है, बीन, ये सब का उपयोग होगा। ठीक है। तो आगे की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज होगा, प्लूरल के लिए हैव होगा, जो हमने ये नियम लिख दिया है। लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, हुआ है, हुई है, आदि शब्द का क्या होता है, उपयोग होता है। आप आदि शब्द का उपयोग होता है। ठीक है। हम इसका फार्मूला लिख देते हैं। हम पढ़ेंगे क्या,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो फार्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर कोई चीज़ होगी, अदर। जैसे मैं टेंस बनाऊं, वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है, तो क्या क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश क्या होगी, चुका है। अगर चुकी होती तो उसमें आ जाता, मतलब फीमेल की बात करिए, और फीमेल के लिए हम वह के लिए सी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वह घर जा चुका है मतलब इसमें किसी मेल की बात हो रही है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारी, ही हो जाएगी। ही चुका है, मतलब इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जो सिंगुलर के साथ है उस वो हैज होगा यूज, हेल्पिंग वर्ब, तो ही हैज। अब क्या आ जाएंगे, फार्मूले के अनुसार चलेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या था, वह मतलब ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना था हमें, हैज या हैव में से कोई दोनों में से एक लगाना था। तो सिंगुलर, अब मैंने बताया था कि जो सिंगुलर के साथ हमारा हैज होगा और प्लूरल के साथ हमारा हैव यूज होगा। तो सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने हैज लगा दिया। उसके बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जा चुका है, मतलब जाना का इंग्लिश क्या होता है, एक होता है फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो ही हैज गॉन होम, ये हमारा ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। आप इसका रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप जैसे मैं पढ़ाऊँ तुरंत आप नोट्स बना लीजिए करिए, क्योंकि वादे काम वादे पे छोड़ जाते हैं भाई। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मेरा मिटाने वाला था भाई। जैसे एक सेंटेंस और मैं बनाऊं, मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ। मैं की क्या होगी, आई। मैंने क्या होता है, प्लूरल के साथ हमारा हैव लगता है, आई हैव। काम करने की इंग्लिश क्या होती है, हमारा डू होती है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, आई हैव डन। अब मैं है तो अब मैं के साथ अपने के लिए क्या लगता है, माई, आई हैव माई, आई हैव माई, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब डाल लीजिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जैसे ये है ना, सेम ऐसे रहेगा, बस जैसे मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, नहीं कर चुका हूँ, इसमें नहीं ऐड कर देंगे, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देंगे, बस सेम वही रहेगा। ऐसे हर हर सेंटेंस में यही चीज़ सेम रहेगी। नॉट लगा देंगे जहाँ नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, बस हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, इसका जो फार्मूला होगा बनाने का, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब मतलब, उसके बाद हम क्या लिखेंगे,
वर्ब नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद अदर कोई ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अदर कोई चीज़ें होंगी सेंटेंस में तो वो हम लिखेंगे। अब निगेटिव सेंटेंस में मैंने बोला है कि सिर्फ जैसे हर टेंस में पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो, हर सेंटेंस में अगर आपने जो इंडिफिनिट का बनाया है, इंडिफिनिट का अफर्मेटिव बनाया है, किसी सेंटेंस का अफर्मेटिव बनाया है, सेम उसी तरह निगेटिव भी होता है। उसमें डिक्टो सेम रहता है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता, बस थोड़ा सा ये चेंज होता है कि जहाँ नहीं उसमें जिक्र कर देता है, उसमें नेगेटिव सेंटेंस में जैसे अफर्मेटिव में नहीं का जिक्र नहीं होता तो सेम बना देते हैं जो लिखा होता है, लेकिन निगेटिव में सिर्फ इतना ही चेंज रहता है, सब सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए अभी मैं सेम यही बनाऊंगा। सब्जेक्ट मैंने क्या लिखा देख लीजिए, मैंने यही सेम फार्मूला अफर्मेटिव में भी लिखा था, सब्जेक्ट लिखा था, हैज हैव लिखा था, बस यहाँ पर नॉट ऐड हो गया, नॉट। ठीक है, यहाँ पर नॉट ऐड हो गया। तो जैसे मगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं, क्या एक मिनट में, जैसे इसका एग्जांपल, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है। भाई इसका सूर्य का क्या हो जाएगा, द सन, थोड़ा मुझे जल्दी है भाई जाना है, द सन, सन कितना होता है, एक ही होता है ना, तो द सन हैज नॉट सेट, सेट मतलब अस्त होना, थर्ड फॉर्म है, और अभी का एट। ठीक है, एक ही एग्जांपल रहने दो भाई। ठीक है, मैंने ताजमहल नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। ठीक है,